नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसी लुढ़की नीचे, बिटकॉइन ने किया $30,000 से नीचे ट्रेड। टेरा के एंकर से इन्वेस्टर्स के जाने के कारण यूएसटी स्टेबल कॉइन को हुआ $1 पेग का नुकसान। DeFi के इतिहास में पहली बार S&P द्वारा कंपाउंड ट्रेजरी को किया गया रेट। NFT मार्केट में दिखी मंदी, वीकली सेल्स वॉल्यूम फिसली 30% के नीचे। क्रिप्टो सीईओ पर $62 मिलियन की फ्रॉड स्कीम चलाने का है आरोप। साइबर यॉट्स ने NFT मेटावर्स पेटेंट को किया फाइल। क्रिप्टो माइनर्स बिटकॉइन से इथीरियम की तरफ कर रहे हैं रुख। क्रिप्टो करेंसी में मंगलवार को गिरावट जारी रही, जिसमें बिटकॉइन इंट्राडे ट्रेड्स में $30,000 से नीचे फिसल गया। अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों के कारण मंदी में फिसलने की चिंताओं के बीच फेडरल रिजर्व ने अपनी इजी मनी पॉलिसी को ओपन कर दिया है। इस महीने फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त की ओर जून में अपनी अगली बैठक में ऐसा फिर से करने की उम्मीद है। बिटकॉइन और नैस्डैक सेल ऑफ के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक मजबूत संबंध की ओर इशारा करते हुए 0.8 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोमवार को सभी 3 मेजर स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस S&P 500 के साथ 3.2% से नीचे रहा। टेक हेवी नैस्डैक 4.2% और डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2% की गिरावट के साथ बंद हुई। पिछली बार मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 20 जुलाई 2021 को $30,000 की सीमा से नीचे देखी गई थी, जब इसने रिबाउंडिंग से पहले $29,301 का आंकड़ा छुआ था। इन सबके बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 9% से ज्यादा की गिरावट को दर्ज करते हुए लगभग $30,900 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इथर को उसी समय के दौरान लगभग 9% की गिरावट के साथ लगभग $2,311 पर देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप लगभग 12% घटकर $1.39 ट्रिलियन को हो गई है। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स में से एक पर चलने वाले क्रिप्टो स्टाइल बैंक एंकर टेरा ब्लॉकचेन पर बिल्ड यील्ड जनरेटिंग प्रोटोकॉल ने पिछले कुछ दिनों में लगभग $5 बिलियन या टोटल डिपॉजिट का 1/3 का नुकसान रहा है, जिसमें USD को डॉलर के मुकाबले अपना पेग खोना पड़ा है। एंकर पर डिपॉजिट, जिसने डिपॉजिट पर 19.5% तक की यील्ड की पेशकश की है, ने शुक्रवार को $14 बिलियन से नीचे आते हुए सोमवार को $8.7 बिलियन पर देखा गया। दरअसल ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोटोकॉल में डिपॉजिट ज्यादातर टेरा के डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन USD में है। टेरा की USD मार्केट कैप द्वारा थर्ड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन सोमवार की ट्रेड में $0.69 तक गिर गई, जबकि USD को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 21% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $0.78 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। कंपाउंड ट्रेजरी ने S&P ग्लोबल रेटिंग्स में B क्रेडिट रेटिंग रिसीव की है, जिससे डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली पहली DeFi इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग बन गई है। कंपाउंड बोरोवर्स को क्रिप्टो लोन्स लेने और लेंडर्स को क्रिप्टो एसेट्स को प्रोटोकॉल में लॉक करने की अनुमति देता है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो किसी दिए गए क्रिप्टो एसेट की डिमांड के आधार पर उतार चढ़ाव करता है। ऐसे में रेटिंग इंडिकेट करता है कि USDC द्वारा संचालित यील्ड प्लेटफॉर्म स्पेक्युलेटिव है, लेकिन हाल के समय में फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने का पोटेंशियल भी है। कंपाउंड ट्रेजरी के जनरल मैनेजर रीड कमिंग के अनुसार रेटिंग से पता चलता है कि DeFi को ज्यादा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिस्क मेथोडोलॉजीज में मापा, तोला और शामिल किया जा सकता है, और इसके अलावा ट्रेडिशनल फाइनेंस द्वारा भी समझा जा सकता है। युगा लैब्स द्वारा नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन ने पिछले 24 घंटों में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में ड्रामेटिक डाउनटर्न का अनुभव किया है। NFT मार्केट ट्रैकर NFT Go के डेटा के मुताबिक अदर डील 50% से ज्यादा नीचे है, म्यूटेंट एप यॉट क्लब 46% नीचे है और बोर्ड एप यॉट क्लब 25% नीचे है। पिछले 24 घंटों में जनरल NFT मार्केट एक्टिविटी ने युगा के कलेक्शन को प्रतिबंधित किया है, जिसके कारण वॉल्यूम 31% गिरकर $113 मिलियन हो गई है। हालांकि प्राइसेस ने अभी तक सूट का पालन नहीं किया है, क्योंकि उसी समय के दौरान टोटल NFT मार्केट कैप मामूली रूप से गिरकर $19.5 बिलियन हो गई है।
2022 में NFT ट्रेडिंग की सुस्त शुरुआत ने रिसर्चर्स को ये अनुमान लगाने से नहीं रोका कि NFTs 2027 तक 4.5 गुना बढ़कर $13.6 बिलियन की इंडस्ट्री बनने की ओर बढ़ रही है। माइनिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ लुइस कैपुची जूनियर पर कथित तौर पर $62 मिलियन की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी वजह से हजारों इन्वेस्टर्स प्रभावित हुए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक प्रेस रिलीज के अनुसार कैपुची ने कई क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल करने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय फंड को अपने कंट्रोल वाले वॉलेट में डाइवर्ट कर दिया। कैपुची के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने एमसीसी के ट्रेडिंग बॉट्स की धोखाधड़ी में मार्केटिंग की, ये दावा करते हुए कि वे हजारों ट्रेड हर सेकंड करने के साथ इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम थे। अभियोग में आगे आरोप लगाया गया है कि कैपुची ने एक तरह की पिरामिड स्कीम को ऑपरेट किया था, यानी अगर कोई शख्स किसी और को मेंबर बनाता है तो उसे रिवॉर्ड्स में आईपैड्स, एप्पल वॉचेस और यहाँ तक कि कैपुची की अपनी खुद की फरारी भी देने का दावा किया गया था। फ्लोरिडा बेस्ड कैपुची को उसके खिलाफ सभी मामलों में दोषी ठहराए जाने पर मैक्सिमम 45 इयर्स की जेल की सजा हो सकती है। उस पर वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्री के आरोप हैं। साइबर यॉट्स दुनिया की पहली मेटावर्स यॉट कंपनी है, जो मॉनसून ब्लॉकचेन कॉर्पोरेशन का एक डिवीजन है, को यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा पेटेंट पेंडिंग स्टेटस से सम्मानित किया गया है। इस तरह से पेटेंट साइबर यॉट के NFT और मेटावर्स प्रोजेक्ट के लिए डेवलप्ड रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कंपनी अपनी स्लेट ऑफ मेटावर्स और इन रियल लाइफ इवेंट्स के समर लॉन्च के लिए ऑन ट्रैक है। इवेंट्स की पहली सीरीज में अवार्ड विनिंग और उभरते म्यूजिकल आर्टिस्ट और मशहूर सेलिब्रिटीज के वर्चुअल परफॉर्मेंसेस के साथ NFT ड्रॉप्स शामिल हैं। 3 बार ग्रैमी नॉमिनेटेड रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट क्वावो के साथ पार्टनरशिप में स्थापित साइबर यॉट्स एक आकर्षक NFT मार्केट में खुद को अच्छी तरह से स्थापित कर रही है। बिटकॉइन माइनिंग की कठिनाइयां माइनर्स को इथेरियम की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती डिमांड के कारण बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ही कई सालों में बड़े पैमाने पर रेवेन्यू पा रहे हैं। यहाँ तक कि माइनर्स लार्जेस्ट ऑल्टकॉइन इथेरियम के $4,000 से ऊपर जाने के तुरंत बाद शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इथेरियम के प्रोटोकॉल में चल रहे डेवलपमेंट्स में बदलाव की मदद करना है। वहीं बिटकॉइन माइनर्स का अप्रैल रेवेन्यू मार्च 2022 के लगभग $1.21 बिलियन की वैल्यू से घटकर $34 मिलियन हो गया है। इसके उलट ETH माइनर्स ने अप्रैल के रेवेन्यू में $1.39 बिलियन दर्ज किया। कुल मिलाकर सिचुएशन को और खराब बनाते हुए BTC माइनर्स ने अपने BTC कॉइन का एक बड़ा हिस्सा भी बेच दिया है और इस तरह से सेल ऑफ ने मार्केट को प्रभावित किया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।